एक कहानी है अमर बलिदानी वीरंगना हाडी रानी। हाडी रानी का जन्म हिंदू तिथि के अनुसार बसंत पंचमी के दिन हुआ था। हाडी रानी बुंदों के शासक त्रिशूल हाडा की पुत्री थी। हाडी रानी का वास्तविक और बचपन का नाम सेलह कौम था। विवाह के बाद वह हाडी रानी के नाम से जाने जाने लगी। हाडी रानी बचपन के बुंदों के राजमहलों में गुजरा था। हाडी रानी का विवाह मेवाड़ के सुलुम्बर ठिकाने के सरदार रावत सिंह चुड़ावत के साथ हुआ था। विवाह के एक सप्ताह बाद ही रावत सिंह को युद्ध में जाने का फरमान मिल गया। अभी तो हाडी रानी की विवाह की मेहंदी भी नहीं छूटी थी और उसके पति को दिल्ली के बादशाह औरंगजेब की सेना को रोकने का फरमान मिल जा गया था। रावत रतन सिंह चुड़ावत अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। उनका युद्ध में जाने का मन तो नहीं था, लेकिन सवाल रणभूमि की रक्षा का था। मातृभूमि की रक्षा के लिए राजपूत अभी पीछे नहीं हटते थे। चुड़ावत ने युद्ध के लिए सैनिकों को तैयार होने का आदेश दे दिया। सन 1652 से 1680 तक मेवाड़ पर राणा राज सिंह का शासन था। सुलुम्बर के राव रतन सिंह चुड़ावत मेवाड़ के कारण राज सिंह के सामंत थे। राणा राज सिंह ने राव रतन सिंह को दिल्ली से औरंगजेब की सहायता के लिए आ रही सेना की टुकड़ी को रोकने के लिए फरमान भेजा। जबकि हाडी रानी के विवाह को महज 7 ही दिन हुए थे। हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी थी और न ही पैरों का आलता, और युद्ध पर जाने का फरमान मिल गया। उन्हें थोड़ी हिचकिचाहट हुई, लेकिन राजपूतों की शान को देखते हुए उन्होंने युद्ध में जाने का निर्णय लिया। रावत सिंह सुबह के समय गहरी नींद में सो रहे थे। रानी सज धज के अपने पति को जगाने आई, लेकिन तभी दुर्बान शार्दुल आ गया। दुर्बान शार्दुल राव रतन सिंह को घनिष्ठ मित्र थे। हाडी रानी ने अपने पति से कहा, राणा रतन सिंह का दूत काफ़ी देर से खड़ा था। वह आपसे मिलना चाहते हैं। दूत आपके लिए ही पत्र लाया है। दूत के अचानक सुबह सुबह आने से राव रतन सिंह हक्का बक्का रह गया। वह सोचने लगे कि अवश्य कोई विशेष बात आफत की घड़ी होगी, वरना राणा को पता है कि तभी मेरी शादी को 1 सप्ताह ही हुआ है। उससे हाडी रानी को दूत के कक्ष में बैठने के लिए कहा और सरदार नित्यक्रम करने में व्यर्थ हो गए। सरदार जल्दी जल्दी में निवृत्त होकर बाहर आया और बैठक में बैठे राणा के दूत पर उसकी नज़र जा पड़ी। सरदार रतन सिंह ने कहा, अरे शार्दुल, तुम इतनी सुबह सुबह कैसे? क्या भाभी ने घर से खदेड़ दिया है? सारा मज़ा फिर से खराब कर दिया। तेरी नई भाभी अवश्य तुम पर नाराज होकर अंदर चली गई होगी। वह नई है ना, इसलिए बेचारी कुछ नहीं बोलती होगी। रतन सिंह ने अपने मित्र शार्दुल से पूछा, ऐसा क्या आफत आ पड़ी है? 2 दिन तो चैन की सांस लेने देते। मियाँ बीवी के बीच में क्यों कबाब में हड्डी बन रहा है? अच्छा ये बताओ, राणा ने मुझे क्यों याद किया है? इस तरह सरदार ठहाका मारकर हंसने लगे। चूँकि दोनों घनिष्ठ मित्र थे, इसलिए थोड़ी हंसी मजाक में बातें हो जा रही थी, लेकिन शार्दुल बड़ा गंभीर दिख रहा था। वह समान दिनों की तरह व्यवहार नहीं कर रहा था। शार्दुल ने सरकार से कहा, दोस्त, ये हंसने का समय नहीं है। सच में बहुत बड़ा संकट आ गया है। ये राणा का यह खत आपके लिए आया हो, जिसे आपने देने के बाद मुझे भी तुरंत वापस लौटना है। इतना कहकर वह शांत बैठ गया। अपने मित्र को व्याकुल देखकर रतन सिंह भी आश्चर्यचकित रह गया, लेकिन दूत शार्दुल भी असमंजस में था कि वह राणा का खत मित्र को दे या न दे।
राणा का सीधा आदेश था कि राव रतन सिंह तुरंत युद्ध के लिए प्रस्थान करें। मातृभूमि की रक्षा के लिए उनके योगदान की जरूरत है। लेकिन हाड़ा के पैरों के नाखूनों में लगे महावर की लाली के निशान अभी भी वैसे के वैसे उभरे हुए थे। नवविवाहित हाड़ा रानी के हाथों की मेहंदी भी ज्यों की त्यों ही थी। न ही पति पत्नी ने एक दूसरे को ठीक से देखा पहचाना होगा, इतनी जल्द उनका बिछड़ना दुखदाई होगा। ऐसा सोचते सोचते शार्दुल की आंखें भर आई। युद्ध में कुछ भी हो सकता है, वह राजपूत मृत्यु को खिलौना ही समझाता है। एक राजपूत युद्ध के मैदान में मृत्यु से सौदा करते ही जाता है। लेकिन अंततः दूत शार्दुल ने कड़े मन से राणा सिंह का पुत्र राव रतन सिंह को सौंप दिया। राणा राज सिंह का पत्र हाड़ी रानी का इतिहास। वीरवर, तुम अभी अभी गृहस्थ जीवन में प्रवेश किए हो। मुझे अत्यंत दुख के साथ यह सूचित करना पड़ रहा है कि दिल्ली से औरंगजेब की सहायता के लिए सेना की अतिरिक्त टुकड़ी आ रही थी, जिसे आपको रोकना होगा। मैंने अभी इस समय औरंगजेब को घेरा हुआ है, अतः तुम अविलंब अपनी सैन्य टुकड़ी को लेकर औरंगजेब की सेना को रोको। उन्हें सहायता के लिए आ रही सेना को उलझाकर आगे बढ़ने से रोकना है। जब मैं पूरा काम निपटा लेता हूँ, चूँकि यह कार्य बड़ा खतरनाक है, इसमें अपने प्राणों को आहुति भी देनी पड़ सकती है, लेकिन मुझ तुम पर विश्वास है कि तुम इस कार्य को बड़ी सफलता से कर सकते हो। राव रतन सिंह के लिए यह समय किसी चुनौती से कम नहीं था। एक और मुगलों की विशाल सेना और उन सबके सामने उनकी सैनिक टुकड़ी बिल्कुल कम थी। उधर राणा सिंह भी मेवाड़ के छिने हुए क्षेत्रों को मुगलों के चंगुल से मुक्त करा लिया था, जिससे उन्हें हिम्मत मिली और युद्ध में जाने की तैयारी में लग गए। राव रतन सिंह का हाड़ी रानी से विदा लेना। केसरिया वना पहले युद्ध में भेष से सजे पति को देखकर हाड़ी रानी चौंक पड़ी। हाड़ी रानी ने कहा कि आप युद्ध की पोशाक में कहाँ जा रहे हैं? आपने तो कहा था कि 5-6 महीने के लिए युद्ध से फुर्सत मिली है और अब मैं आराम करूँगा। फिर अचानक युद्ध में कैसे? सरकार ने अपने पत्नी को समझाते हुए कहा कि पति के शौर्य और पराक्रम को परखने के लिए ही तो क्षत्रियों इसी दिन की प्रतिज्ञा करती है। आज वह शुभ दिन आ गया है। तुम्हें देश के शत्रुओं से दो हाथ करने के लिए अविलंब युद्ध के लिए प्रस्थान कराना है। सरदार ने मुस्कुराकर पत्नी से कहा कि आप हंसते हंसते हुए विदा करो। पता नहीं इस दिन के बाद हम मिले या न मिले। सरकार का मन व्याकुल था। यदि मैं सचमुच ही न लौटा तो मेरी इस अर्धांगिनी का क्या होगा? एक ओर देश प्रेम था तो दूसरी ओर पत्नी मोह। राव रतन सिंह ने राणा राज सिंह के पत्र की सारी बात अपनी पत्नी को बताई। युद्ध के लिए विदाई मांगते समय पति का भर आया था। सरदार ने अपनी व्याकुलता मन को छिपाने की कोशिश की, लेकिन हाड़ी रानी की आंखों से छिपा न रह सका। हताश मन व्यक्ति को विजय से दूर हो ले जा रहा था। पति सरकार युद्धभूमि में जा रहा था, पर मोहग्रस्त होकर, और यह बात नवविवाहित हाड़ी रानी को समझाने में देर नहीं लगी। हाड़ी रानी ने पति की जीत के लिए अपने मोह की बलि दे दी। रानी ने अपने पति से कहा, स्वामी जरा ठहरिए, मैं अभी अभी आरती का थाल सजा कर लाती हूँ। हाड़ी रानी ने पति के माथे पर टीका लगाया और आरती उतारी। फिर उसने अपने पति को कहा कि मैं धन्य हो गई ऐसा वीर पति पाकर, और हम दोनों का 7 जन्मों का साथ रहेगा। हाड़ी रानी ने अपने नेत्रों में आए आंसुओं को छुपाया ताकि युद्ध में जाते वक्त पति कमजोर न पड़ जाए। फिर राव रतन सिंह ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं तुमको कोई दुख न दे सकता, और मुझे इस बात का दुख है तुम कहीं मुझे भूल तो नहीं जाओगी। कहीं मैं युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गया तो
इतना कहने पर हाडी रानी ने मुख पर हथेली रख ली और कहा, ऐसा अशुभ बातें मत बोले। मैं वीर राजपुतानी हूँ, फिर मैं एक वीर योद्धा की पत्नी भी हूँ। मैं अपने राजपूत धर्म अच्छी तरह जानती हूँ। आप निश्चय होकर युद्ध के लिए प्रस्थान करें। रतन सिंह घोड़े पर सवार होकर रणभूमि की ओर दौड़ पड़े। हाडी रानी का बलिदान। राव रतन सिंह युद्ध के लिए प्रस्थान तो कर गए, लेकिन उनका मन अभी भी अपनी पत्नी में था। वे पूरे रास्ते में अपनी पत्नी के बारे में सोचते रहे। अंत में उसने रहा नहीं गया और आधे रास्ते से ही अपने विश्वसनीय सैनिक के द्वारा हाडी रानी के पास यह संदेश भिजवाया कि मुझे भूल मत जाना, मैं वापस जरूर लौटूंगा, लेकिन ध्यान रहे कि कोई दूसरा व्यक्ति न देखे। निशानी साथ में मेरा यह पत्र भी उन्हें दे देना। हाडी रानी ने पत्र में लिखा था, प्रिय, मैं तुम्हें अपनी अंतिम निशानी भेज रही हूँ। तुम्हारे मोह धर्म का पालन करना और युद्ध में विजय प्राप्त करना। हाडी रानी ने अपने कमर में तलवार निकालकर एक झटके में अपने सिर को काट दिया और हाडी रानी का सर जमीन पर जा गिरा। सिपाही की आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगी। सैनिकों ने हाडी रानी के वचन को पूरा करते हुए कटे सिर को स्वर्ण थाल से सजाया और सुहाग के चूनर से उसको ढक दिया। सैनिक ने बिना विलंब किए सजे हुए साल को युद्ध भूमि की ओर लेकर आया। युद्ध भूमि में रतन सिंह सैनिक के हाथों में रानी की निशानी देखकर आश्चर्यचकित रह गए। सैनिक ने कांपते हाथों से थाल को सरदार की तरफ बढ़ा दिया। थाल में अपनी पत्नी को कटा सर देखकर राव रतन सिंह आंखें फटी की फटी रह गई। राव रतन सिंह की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। वह खुद को दोषी मान रहा था। तुमने यह क्या कर डाला? मेरे संदेह की इतनी बड़ी सजा दे डाली। अपने हाथों में अपनी पत्नी का कटा सर लेकर सरदार के मोह के सारे बंधन टूट चुके थे। इसके बाद राव रतन सिंह ने अपने क्षत्रिय धर्म की पालन करते हुए युद्ध भूमि में अपना अति प्रियतम शव दिखता था। सरदार अपनी अंतिम श्वास तक युद्ध लड़ता रहे। सरदार ने औरंगजेब की सहायता के लिए आ रही मुगलों की सेना पूरी तरह से खदेड़ दी। इसी जीत श्रेय केवल सरदार के शौर्य या वीरता को नहीं, बल्कि हाडी रानी के बलिदान को कहा जाता है। इसलिए हाडी रानी का बलिदान इतिहास का सबसे बड़ा और अविश्वसनीय बलिदान माना गया है।